हेलो। तो जिन्होंने भी पाइल 2 चुना था और आई एम सो सॉरी, कुछ टेक्निकल इशू हो गए थे जिस वजह से मेरी जो वीडियो है वो बंद हो गई। एक्चुअली स्पेस नहीं था तो ऑटोमेटिकली वो बंद हो गई। तो मैं आपकी रीडिंग कोशिश करूँगी कि उसी के साथ मर्ज कर दूँ पहली वीडियो के साथ। और अगर क्योंकि मैं टेक्निकली इतना ठीक नहीं हूँ, मैं नहीं मानती कि इतनी अच्छी एडिटिंग मैं कर सकती हूँ, तो अगर ऐसा हुआ कि मेरे से नहीं हो पाया, इन दोनों वीडियोस को मैं मर्ज नहीं कर पाई, तो मैं इसको अलग से पार्ट 2 करके इस वीडियो को डाल दूँगी या फिर तो मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ टू बी वेरी क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो प्लीज़ डोंट माइंड एंड इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी, प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिएगा, ठीक है। तो हमें मूलाधार चक्र के लिए ये जजमेंट का कार्ड इन रिवर्स रिसीव हुआ है। और क्योंकि ये बेस चक्र की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये बिल्कुल भी एक मेजर आर्काना का अपोजिट में आना, तो ये यही कह रहा है कि आपका जो बेस चक्र है वो बैलेंस में नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप जो हैं खुद पे डाउट करने वाले पर्सनैलिटी मुझे लग रहे हैं इस कार्ड को देखकर, जो खुद पे डाउट करता हो, या फिर बहुत सारे इतने मास्क आपने पहने हुए हैं कि अब आपके लिए मुश्किल हो गया है कि खुद को, आपका असली आप क्या हैं वो समझ पाना। तो अपने जो सेल्फ डाउट वाली फीलिंग है उससे निकलने की आपको ज़रूरत है, और अपने शेडो एस्पेक्ट को अपनी लाइफ से एलिमिनेट करने की भी आपको ज़रूरत है। नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से एलिमिनेट कीजिए, ख़त्म कीजिए, निकालिए। गलत धारणाएं और गलत सोच भी आपके मूलाधार चक्र को बहुत इफ़ेक्ट कर रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आप डिनायल लग रहा है मुझे आपकी पर्सनालिटी में, जैसे आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं अपने लव्ड वंस को, उनके प्यार को, उनकी फीलिंग्स को आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और इस वजह से भी आपको आपके बेस चक्र में प्रॉब्लम है। मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपको बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि बॉडी एक रहना, बोन्स में प्रॉब्लम होना, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, इस तरह की शिकायतें आपको, हैंड की जॉइंट्स में दर्द, तो इस तरह की शिकायतें आपको हो सकती हैं। बेस चक्र क्योंकि अर्थ एलिमेंट है, आपको ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको स्मेल कर पाने में भी कुछ दिक्कतें आती होंगी, कि आप स्मेल नहीं कर पाते। आपकी नोज़ जो है इतनी एक्टिव नहीं है, या ये जो सेंस है आपकी इतनी एक्टिव नहीं है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि ग्राउंडिंग पर ध्यान दीजिए, अपने ट्रू सेल्फ में ऑपरेट कीजिए, ठीक है। और खुद पे ट्रस्ट कीजिए। आप क्या हैं, जिस भी वे में आप हैं, जो भी हैं, उसको एक्सेप्ट करना। एक्सेप्टेंस की कमी मुझे यहाँ पर लग रहा है आप में है। खुद को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, और लोगों को भी, जो आपके लव्ड वंस हैं उनको भी नहीं समझ पाते हैं आप। तो कहीं ना कहीं बेस चक्र में आपको ये दिक्कतें आ सकती हैं। तो अपने बेस चक्र को बैलेंस करने के लिए जो जो मैंने बताया वो करना है। इसके अलावा रेड कलर का यूज़ करना है। जितना आप कपड़े पहन सकते हैं रेड कलर के पहनिए, या फिर आप रेड फूड को इंटेक कीजिए, रेड ड्रिंक्स, लाल रंग का शरबत, या अनार का जूस, या टोमेटो सूप, इस तरह से आप लीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप लम करके मंत्र है LAM, तो आप इसका भी जाप कर सकते हैं अपने मूलाधार चक्र। मैंने आपको प्लेसमेंट बताई थी, अदरवाइज़ इंट्रोडक्शन देखिए, इंट्रोडक्शन में ये है। तो आप लम मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं अपने बेस चक्र को बैलेंस करने के लिए। मूव टू योर नेक्स्ट चक्रा, सेकंड चक्रा। तो सेकंड चक्रा के लिए पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्वाइट बैलेंस वाली एनर्जी है, मगर पेजेस क्योंकि बच्चे होते हैं तो बहुत ज़्यादा बैलेंस में तो मैं नहीं कहूँगी कि आपका चक्रा है,
ठीक है। स्वाधिष्ठान चक्र है ये। स्वाधिष्ठान चक्र जो होता है इसका कलर ऑरेंज होता है और यहाँ ऑलमोस्ट ये येलो कलर है, डार्किश येलो, थोड़ा सा ब्राइट येलो भी नहीं है मगर येलो अपने आप में ही ब्राइट होता है, तो येलो है तो ब्राइटनेस है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इसको देखकर कि जैसे ऑरेंज कलर का वैसे ही चक्र होता है ना, तो स्वादिष्ठान चक्र। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत बहुत स्पाइसी खाते हैं, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है टेस्ट से रिलेटेड होता है ना ये जो सेकंड चक्र होता है। तो आपको वाटर इनटेक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत हैवी खाते हैं या आप जैसा भी खाते हैं, चाहे लाइट भी खाएं, तो मगर आप तीखा मसालेदार खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हेल्दी फूड को ना चूज़ करते हुए स्पाइसी फूड को आप चूज़ करते हैं जो हेल्दी नहीं होता इतना, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप हर चीज़ में सीख करते हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं जैसे आप, तो आपका जो ये चक्र है ये थोड़ी सी रेस्टलेस एनर्जी को भी मुझे इस कार्ड से एहसास हो रहा है। क्यूरियोसिटी को भी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप फेस कर सकते हैं। आपकी क्रिएटिविटी जो है ना, आपकी क्रिएटिविटी भी नहीं, प्रोडक्टिविटी, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने की आप कोशिश करते हैं कि कैसे मैं ज़्यादा और ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकता हूँ, या फिर आपके जो आइडियाज़ हैं उनको आप कैसे भी करके आप चाहते हैं कि परस्यू करें अपने आइडियाज़ को, या फिर आपको इंट्यूशन तो हो जाती हैं मुझे लग रहा है, मगर आप रिजेक्ट करते हैं उन इंट्यूशंस को, और ये भी कार्ड मुझे यही कह रहा है, ठीक है। तो इंट्यूशंस होती हैं मगर आप रिजेक्ट कर देते हैं इंट्यूशंस को, जो बहुत ही गलत है। आपके पास एक ब्लेसिंग की तरह आपकी इंट्यूशंस हैं, वो एक्टिव भी हैं, मगर आप रिजेक्ट कर रहे हैं, जैसे इसमें आप रिसीविंग मोड में नहीं हैं। तो वही हाल आपका ओवरऑल मुझे लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं आपके थर्ड चक्र की ओर। तो मैंने आपको कहा वाटर इनटेक ज़रूर आपको लेना है इस चक्र को, अगर आपको और हेल्दी बनाना है तो, ठीक है। नेक्स्ट आपके फायर चक्र, इसमें डेफिनेटली अर्थ एलिमेंट है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस में हैं, नो डाउट, और स्टेबल हैं, मतलब पैशन है आपके अंदर। अपने आइडियाज़ को, यहाँ आइडियाज़ हैं तो यहाँ पर आइडियाज़ को परस्यू करने का पूरा जज्बा है, बहुत मेहनती, बहुत ही ज़्यादा, मतलब यू हैव द मास्टरी ऑन दिस चक्र, मैं कह सकती हूँ। अथॉरिटी है, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी भी कहूँगी, और पावरफुल है आपका ये वाला जो चक्र है, क्योंकि ये कार्ड ही, एम्परर का कार्ड ही पावर की बात करता है, तो बहुत पावरफुल चक्र है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कितने भी सर्कमस्टेंसेस हों, कैसे भी सर्कमस्टेंसेस हों, आप गिव अप नहीं करते हैं, हार्मनी में रहते हैं और कॉन्फिडेंट भी रहते हैं, और जैसे बहुत जनरस भी हैं आप, लोगों को लेके बहुत दयालु हैं, और पैशन के साथ साथ मतलब आप बहुत बड़े ऑब्जर्वेंट भी हैं। आप चीज़ों को ना ऑब्ज़र्व करते हैं, बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व कर लेते हैं और एनालाइज भी कर लेते हैं, क्रिटिकली भी स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हैं, और बहुत 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 ज़्यादा बैलेंस में आपका एक कार्ड है, नो डाउट एट ऑल। नेक्स्ट मूव टू दिस हाई प्रीस्टेस कार्ड, और हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पर अपवर्ड नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ सीक्रेट्स रखे हुए हैं, जैसे ये वाला कार्ड भी बता रहा था ना मुझे, तो बहुत सारे मास्क लगाए हुए हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स हैं आपके, और ट्रस्ट नहीं करते किसी पे भी, और गॉसिप्स करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। कुछ हिडन एजेंडाज पे आप काम कर रहे हैं, जिस वजह से ये जो चक्र है, हार्ट चक्र, ये ब्लॉक हो गया है आपका,
या ये इतना एक्टिव नहीं है। आपकी जो इंट्यूटिव एबिलिटीज़ हैं उनको परस्यू करने में आप डरते हैं, आप फियरफुल रहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, या आप अटेंशन ही नहीं देते अपनी इनर कॉल को, ऐसा भी हो सकता है। अगर ये अपराइट होता तो देखिए ये कितना बैलेंस बता देता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है अपने लव्ड वंस को, अपनी साइकिक इंसाइट्स को, साइकिक एबिलिटीज़ को, आपकी गट फीलिंग को रिस्पेक्ट कीजिए, अपनी गट फीलिंग को। और आप स्पिरिचुअल नहीं हैं, जो मुझे लग रहा है कि स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट होना, स्पिरिचुअल होना, वो इन दोनों कार्ड्स के रिवर्स आने से पता चल रहा है कि बिल्कुल भी आपका इंटरेस्ट नहीं है स्पिरिचुअलिटी में। इवन दो टैरो में कैसे आ गया मैं सोच रही हूँ, आप टैरो तो देख ही रहे होंगे, तो या फिर लेस इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता है कि जो एक भूख होती है ना जानने की, समझने की कि क्यों है, कैसे है, वो लैकिंग है आपकी। जो है जैसा है चलो आगे बढ़ो, जो है जैसा है चलो आगे बढ़ो, इसको ऐसे डील किया, उसको ऐसे डील किया, बहुत बिजी कि खुद पर ध्यान ही नहीं है, ठीक है। इस वजह से आपका हार्ट चक्र और आपका बेस चक्र बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, मैं इसे बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रही हूँ, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, बट आप कुछ चीज़ें इग्नोर कर रहे हो जिस वजह से आपको दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि हरी चीज़ों का इंटेक करना आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट होगा। हरे कपड़े पहनना, और तुलसी जी के पत्ते आप मॉर्निंग में ज़रूर खाइए। हंसिए, खुश होइए, दिल खोल के हंसिए, ठीक है। ऐसे उदास बैठे रहने से कुछ नहीं मिलने वाला, तो दिल खोल के हंसना है। और ये एयर एलिमेंट है तो डेफिनेटली आपको हवा में मतलब ठंडी ताज़ी खुली हवा की ज़रूरत है, ठीक है। और चीज़ों को महसूस कीजिए, टच कीजिए, उसको टच अपनी इंट्यूशन से टच कीजिए। जो भी एजेंडाज हैं, जो भी गोल्स हैं, आप महसूस कीजिए कि आपने उनको पा लिया है, और उसको टच भी करके देखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई सर्टिफिकेट चाहिए, कोई प्रमोशन के ऑर्डर्स चाहिए, या कोई भी एनी डैम थिंग, आपको कुछ भी चाहिए, आपको घर चाहिए, अपना ड्रीम हाउस चाहिए, तो इमेजिन कीजिए उस ड्रीम हाउस को, और उसकी वॉल्स को टच कीजिए, उसकी डोर्स को टच कीजिए। देखिए कैसा मंदिर आपको चाहिए था, या आपका जो डिवाइन प्लेस है जहाँ पर आप प्रेयर्स करेंगे, क्योंकि यहाँ मेरे व्यूवर्स बहुत मुस्लिम भी हैं और बहुत क्रिश्चियंस भी हैं। इंडियंस तो हैं ही, इंडियंस नहीं कह रहे, हिंदूज़ तो बहुत हैं ही, बट वो कम्युनिटी के भी हैं। तो आप जिस भी स्पिरिचुअल प्लेस पे आप पाठ करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, अपने जो भी प्रेयर्स करना चाहते हैं, तो उसको टच कीजिए। आप अपने घर में बैठ के कर रहे हैं और आपका हाथ ऐसे फर्श पे लग गया, तो आपको फर्श ठंडा लगा, ठीक है। या मार्बल का फर्श है, आप उसको टच करके देख रहे हैं, कुछ भी टच से रिलेटेड आपको करना है तो वो कीजिएगा ज़रूर, ठीक है। आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और कहते हैं ना, दिल को छू जाने वाला ऐसा कुछ कीजिए, ठीक है। तो टच से रिलेटेड है आपका। और आपका जो बीज मंत्रा है वो है YAM, यम। तो यम मंत्रा का भी आप जाप कर सकते हैं। देखिए मंत्रास जो होते हैं ना, वो कोई भी रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। जिस भी डेफिनेटली ये सनातन धर्म के लिए है, मगर ये ह्यूमैनिटी के लिए क्रिएट किए गए हैं। ये ह्यूमैनिटी को डिवाइन से जोड़ने के लिए एक पाथवे हैं, ठीक है, ये मंत्रास। तो इनका किसी रिलीजन से संबंध नहीं है। ये आपके जो ब्लॉकेजेस हैं उनको अनलॉक करते हैं, ठीक है, और आपके लिए न्यू पाथवेज क्रिएट करते हैं, जो आगे आपको स्पिरिचुअलिटी में, डिविनिटी में आपको आगे बढ़ाते हैं, एक बैलेंस पर्सनालिटी में आपको आगे बढ़ाते हैं। तो मंत्रास से जप करने से आपको कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आप भी ह्यूमन बीइंग्स हैं। और ये सभी जो मंत्रास या जो भी स्पिरिचुअलिटी में प्रैक्टिसेस बताई जाती हैं, ये हमारी बॉडी को, हमारी सोल की अलाइनमेंट को यूनिवर्स के अलाइनमेंट से जोड़ने के लिए होती हैं। ये बिल्कुल भी मैं कहूँगी
कि किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं होती है, ठीक है। तो जब जब इस सृष्टि का जो ये दुनिया है, ये जब दुनिया बनी थी, तो जो भी एक फेमिनिन और मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन इस धरती पे आए थे, ये रिलीजन नहीं थे, कुछ नहीं था उस टाइम पे। इस चीज़ को ध्यान रखेगा। तो हम सब एक ही माता पिता के बच्चे हैं और हम सब एक हैं। ये वन वाली, वी ऑल आर वन, ऑल गॉड्स आर वन, सब भगवान एक हैं, ठीक है। चलिए, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। चलिए चलते हैं आपकी विशुद्धि चक्रा की ओर, जो बहुत बैलेंस है यार, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। और विद दिस स्टार कार्ड मुझे ऐसा लगता है आप अपनी वॉइस से मैजिक क्रिएट करते हैं। आप जैसे जो भी क्रिएट करना चाहते हैं, डिवाइन ने एज ए गिफ्ट आपको आपकी वॉइस दी है। देखिए इसकी गर्दन पे ये लाइट चमक रही है, जैसे डिवाइन की लाइट इसको यहाँ पर ब्लेसिंग दे रही है, इसकी नेक पे, ठीक है। तो इसी तरह से आपका थ्रोट चक्रा आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह है, जैसे कोई विश ग्रांट हो जाती है उसकी तरह है, ठीक है, किसी अपॉर्चुनिटी की तरह है। तो इसको उसी तरह से आपको इस्तेमाल करना है। और सुनिए, क्योंकि जो सुन सकता है ना, शायद आप सुनते भी होंगे, यानी कि जो सुन सकता है वो समझ सकता है। अगर बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो डम होते हैं, डफ एंड डम होते हैं, तो क्यों होते हैं? पहले वो जो डम होते हैं ना, जो सुन नहीं सकते वो बोल भी नहीं सकते, मगर जो सुन सकते हैं वो बोल, उनमें इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी होती है, वो बोल भी सकते हैं। तो सुनना इतना ज़रूरी है बोलने के लिए, उसको ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। और आप ऐसा करते भी होंगे, जो मुझे आपके कार्ड से लग रहा है। तो ये साइंस भी बोलती है कि जो सुन सकता है ये इंटरकनेक्टेड है। जो सुन सकता है वो बोल भी सकता है, मगर जो सुन नहीं सकता वो बोल, मतलब वो अगर उसकी आवाज़ भी एक्टिव है, उसका वो डम नहीं है, तो भी वो डम्प हो जाएगा, क्योंकि वो सुन नहीं पा रहा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप हैं, बिल्कुल बैलेंस में हैं। और पास्ट में ऐसा हो सकता है कुछ ट्रॉमा आपने फेस किया हो, किसी ट्रॉमेटिक इवेंट से आप ज़रूर गुजरे हैं। उसके बाद आपका जो वोकल है, आपका जो ये थ्रोट चक्रा है, वो एक्टिव हुआ है और आपने उसको एज ए टूल इस्तेमाल किया है, मुझे जो लग रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बैलेंस में है, इसके लिए मैं और कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी, बहुत अच्छा है, ठीक है। आप अपना बहुत ध्यान रखिए, गर्म पानी पिएं, शहद लें, ठीक है। अपने थ्रोट चक्रा का ध्यान रखें। और सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, मैं फिर बोल रही हूँ। नेक्स्ट मूव टू योर नेक्स्ट चक्रा, आज्ञा चक्रा। तो आज्ञा चक्रा में एम्प्रेस का कार्ड, यानी कि डिवाइन फेमिनिन का कार्ड, मतलब आपके ऊपर ब्लेसिंग है डिवाइन की, ठीक है। और आज्ञा चक्र आपको डाउनलोड्स देता है। जो यहाँ पर एम्प्रेस है ना, एम्प्रेस जैसे कि क्रिएटिविटी का है, ये सृष्टि है, ये धरती है जो क्रिएट करती रहती है। कभी झरने, कभी नदियाँ, कभी बादल, कभी बारिश, तो कुछ ना कुछ, कभी पेड़ पौधे, और सब कुछ फर्टिलिटी है, सब कुछ क्रिएटिविटी है। तो आपका आज्ञा चक्र इतना ज़्यादा एक्टिव है ना, टू बी वेरी ट्रू, कि आपको अबेंडेंस, जैसे यहाँ से आज्ञा चक्र से यहाँ से डाउनलोड किया एंड अर्थ पे आपने उसको मैनिफेस्ट कर लिया, ठीक है। तो आज्ञा चक्र आपका एक्टिव बहुत है, मगर आप उसको डिनाई करते हैं, आप उसको यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। और शायद आपने, जो मैंने बोला था ना टावर मोमेंट, आपने पास्ट में इतना कुछ झेला है ना, इतना कुछ झेला है आपने अपने पास्ट में, जो मुझे लग रहा है जिस वजह से ये मेजर ब्लॉकेजेस हैं आपके
चार्ट में, आपके बॉडी में, आपके चक्रास में, तो इनको रिमूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपको आपकी इंट्यूशंस ही गाइड करेंगी इसके लिए। जैसे जैसे आपकी इंट्यूशंस आप थोड़ा एक्टिव हो जाइए, थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कीजिए अपनी बॉडी पे, अपने चक्रास पे, तो डेफिनेटली आप इनको हील कर पाएंगे। ठीक है। अदरवाइज़ आप हीलिंग कोर्स ले सकते हैं और मेडिटेशन कर सकते हैं, चक्रास की मेडिटेशन। और मैं अगर आप मुझे कहेंगे और मुझे अच्छा रिस्पांस मिला तो डेफ़िनेटली मैं भी कुछ आपके चक्रास को बैलेंस करने के लिए डिज़ाइन कर सकती हूँ, कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसी वर्कशॉप। ठीक है। तो आप प्लीज़ मुझे रिस्पॉन्ड ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है। मैं जानती हूँ ये लेंदी होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बट इसमें नॉलेज है, प्योर नॉलेज है, तो इसको सुनिएगा ज़रूर। ठीक है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं एस ऑफ वेंट्स की तरफ। और एस ऑफ वेंट्स का कार्ड यहाँ पर मुझे आपके सहस्त्रसार चक्र यानी कि क्राउन चक्र के लिए रिसीव हुआ है, और ये भी बहुत पावरफुल कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कोई अवेकनिंग कोई आपको ज़रूर है। आपका फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट है, मैं ये कह सकती हूँ। और आपका क्राउन चक्र बैलेंस में तो है ही, दूसरा आपको इंस्पायर बहुत करता है, और आपका कनेक्शन डिवाइन से ना डायरेक्ट है, डायरेक्ट कनेक्शन लग रहा है मुझे। ठीक है। डेफिनेटली ये बैलेंस में है, और अगर आप चाहें तो आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा आगे। मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि कौन सी पाइल बेटर है, अपने आप में दोनों ही नायाब हैं पाइल्स। ठीक है। और कंपैरिजन नहीं है कोई भी, क्योंकि दोनों के लिए बिल्कुल डिफरेंट मैसेजेस हैं। और मैं आपको यही कहूँगी कि डिवाइन पर्पस के लिए आप जैसे तड़प रहे हैं, ये दोनों मेजर आर्कानास बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। इनको अगर अपराइट कर दिया जाए तो आपका स्प्रेड देखिए क्या होगा, कितना गजब होगा आपका स्प्रेड। समझ रहे हैं आप? तो आप में ये पोटेंशियल है कि आप इसको अपराइट कर सकते हैं, तो आप इसको अपराइट करने के लिए कोशिश ज़रूर कीजिए। बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। मैं जितना आपको इस वीडियो के ज़रिए बता सकती थी, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको बता सकूं। ठीक है। तो लेट्स सी कि आपके चक्रास के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। ठीक है। ओ आ जाओ भाई। मैं कुछ भी शुगर कोटेड नहीं बोल रही हूँ, वही बोल रही हूँ जो मुझे नज़र आ रहा है इंट्यूटिवली, जो मैं डिकोड कर सकती हूँ, बता सकती हूँ आपको। तो खुद पर ट्रस्ट कीजिए, खुद पर विश्वास कीजिए, अपनी सेल्फ टॉक बहुत ही ज़्यादा ध्यान से बोलिए। पहला मैसेज है आपके लिए, देखा, रिलीज़ कीजिए नेगेटिविटी, अपने डाउट्स। वर्कोहॉलिक, डेफिनेटली आप वर्कोहॉलिक हैं, तभी एम्परर का कार्ड है। और प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग इंस्टिंक्ट, तो आपके गाइड्स, आपके जो इंट्यूशंस हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो आपको ज़रूर आपके पीछे हैं, आपको गाइड करते हैं। और ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी। तो बहुत 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 थैंक यू बोलिए अपने गाइड्स को, अपने टीचर्स को। डेस्टिनी, ओ माय गॉड, सरेंडर कीजिए। यहाँ पर सरेंडर की एनर्जी है, जैसे आप अपने एंसेस्टर्स, अपने गाइड्स के सामने सरेंडर कर रहे हैं विद योर शेडो एंड लाइटर साइड। ठीक है। यहाँ पर 11-11 वाली एनर्जी है, तो डेफिनेटली आप जो हैं डेस्टिनी के लिए सरेंडर कर दीजिए। सब कुछ हासिल करने के लिए आप डिवाइन पर छोड़ दीजिए। खुद मेहनत करिए, अपनी 100% मेहनत कीजिए, बट डिवाइन पर छोड़ दीजिए। और ये देखिए गिल्ट और रिलीज़ का कार्ड, ये जो गिल्ट है इसको रिलीज़ करना है आपको। ठीक है। तो कहीं मुझे ऐसा लगता है कि
किसी के साथ कुछ अनफेयर किया है आपने, ठीक है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा गिल्ट है आपको, और उसने आपको आपके लिए कभी कुछ गलत नहीं किया, मगर उसके साथ आपसे कुछ गलत हो गया, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली मैं नहीं कह सकती, बट मुझे ऐसा लग रहा है। तो किसी इनोसेंट पर्सन को पनिश करना, ऐसा भी आपसे हो गया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि किसी को हर्ट ना करें, और इस वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट हो सकता है, और आप दुखी हो सकते हैं। आपको रियलाइजेशन जैसे बाद में हुआ, तो इस सभी गिल्ट को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, जिस वजह से भी आपके चक्रास में जो भी चक्रास बैलेंस नहीं है, या आपकी पर्सनालिटी को बैलेंस होने में ज़रूरत है। सब कुछ खुद करने की कोशिश मत कीजिए, डिवाइन को हाजिर नाजिर जानकर आप स्टेप्स लीजिए अपनी लाइफ में, ग्रेटफुल होइए। और आपके लिए डेफिनेटली 11-11 पोर्टल बहुत सिग्निफिकेंट है। यहाँ पर भी एक पोर्टल की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, और इवन इसके नीचे वाले कार्ड में भी है। चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है। पहला मैसेज कम्युनिटी, जो मैंने आपको बताया ही था, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कम्युनिटी को विद द जजमेंट रिवर्स, तो अपनी कम्युनिटी को एक्सेप्ट कीजिए। अपने इर्द गिर्द आपके लिए जो भी लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। अपनी जो कम्युनिटी को रिस्पेक्ट कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए उनको। एनवी का कार्ड है, ज़रूर आप में जेलस वाली भावना है लोगों के प्रति, और आप जलते हैं शायद लोगों को देखकर, जिस वजह से भी ये ब्लॉकेजेस आपके जो है चार्ट में दिखाई दे रही हैं। द गार्डन एंड द गेट, ये कार्ड मुझे बताता है फ्रीडम के बारे में। आपके पास गार्डन है, ठीक है, मगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बट आप नहीं कर पा रहे हैं। पोटेंशियल है मगर आप कर नहीं रहे हैं उसको, ठीक है। और कितनी ग्रोथ है, एट प्रेजेंट भी आपके पास बहुत कुछ है, मगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं। सेटिस्फैक्शन ना विद इन होता है, अपने मन में होता है, तो उस चीज़ की कमी मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर है। आपके चक्रास एक्टिव हैं, अपने गुरुज़ की आप रेस्पेक्ट करते हैं, अपने एंसेस्टर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, डिवाइन के लिए की रिस्पेक्ट करते हैं, मगर उतना ही ज़्यादा हम्बल होना ज़रूरी है आपके लिए, ग्रेटफुल होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, बहुत 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 आपके लिए ऑल द बेस्ट मैं कहना चाहूँगी, ठीक है। आई होप आपको रेजोनेट हुआ हो ये स्प्रेड, और जो भी मैंने बताया आप उस अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो मुझे उम्मीद है कि बेहतर रिज़ल्ट आप पा सकेंगे, ठीक है। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।